हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कैमोफ्लेक एकेडमी में। देखो आज मैं 15 मिनट के एपिसोड में क्या स्टार्ट करने वाला हूँ, इस टीडीओ के मैं कुछ कन्वर्जन से स्टार्ट करने वाला हूँ। देखो बीएचयू का एग्जाम की डेट आ गई है, डीयू का भी 1 सितंबर के फर्स्ट वीक में हो जाएगा। तो कुछ स्टीरियो के कन्वर्जन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि कैसे फिशर से न्यूमैन जाएंगे, न्यूमैन से सॉर्स जाएंगे, सॉर्स से वेस्ट डैश जाएंगे, सॉर्स से फिशर जाएंगे, फिशर से कैसे वेस्ट डैश जाएंगे, वेस्ट डैश से कैसे फिशर जाएंगे। तो एक एक एपिसोड में एक एक कन्वर्जन को देखेंगे, बहुत ईजी से समझेंगे। तो आज जो मेरा पहला कन्वर्जन है वो मैं वही बात करूंगा कि भैया वेस्ट डैश से कैसे फिशर जाएंगे और फिशर से वापस वेस्ट डैश में कैसे आएंगे। वेस्ट डैश को दूसरा नाम क्या होता है, इसको पर्सपेक्टिव फॉर्मूला भी बोलते हैं, पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन या पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, देखो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। सिंपल सी बात है क्या भैया कि जो मेरा CH4 होता है मैं उसको ऐसे लिख देता हूँ, ये CH4 ऐसे करके लिख देता हूँ ना। एक जहाँ कट करता है इसको फिशर प्रोजेक्शन में बोलते हैं। ये जहाँ पर कट होता है दैट इज मतलब कार्बन है, इंटरसेक्ट करती है जहाँ भी ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन के फॉर्म में। अब ये एक्चुअल में CH4 तो ऐसा नहीं होता ना भैया, 90 डिग्री एंगल तो होता नहीं है। तो कैसा होता है उसमें, तो टेट्राहेड्रल होता है। तो उसको वेस्ट डैश से हम डिफाइन करते हैं कैसे कि भैया C दो बॉन्ड मेरे प्लेन में, ठीक है, एक अबव द प्लेन, जो अबव द प्लेन होता है उसको सॉलिड लाइन से डिफाइन करते हैं, और एक बिलो द प्लेन, जो बिलो द प्लेन होता है उसको ब्रोकन लाइन से डिफाइन करते हैं। दिस इज द टेट्राहेड्रल CH4। इसी को हम वेस्ट डैश बोलते हैं। वेस्ट डैश क्यों? क्योंकि जो सॉलिड लाइन है दैट इज वेज, और जो ब्रोकन लाइन है दैट इज डैश। सॉलिड लाइन अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, ये दो इन द प्लेन, इसी को हम वेस्ट डैश प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो भैया देखता है कि वेस्ट डैश से फिशर में कैसे जाएंगे, फिशर से वेस्ट डैश में कैसे जाएंगे। आओ पहला कन्वर्जन सीखते हैं कैसे कि वेस्ट डैश से फिशर में जाना। सिंपल सी बात है, देखो वेस्ट डैश को समझो। वेस्ट डैश को अगर मैं समझाऊं, बात करूं कि ये मेरे पास कोई है COH है, CH3 है, ठीक है, OH है और H है। सिंपल सी बात है, ये टेट्राहेड्रल में दिस इज दो लाइन प्लेन में, एक बिलो द प्लेन एक अबव द प्लेन। देखो सबसे इजी तरीका सिखाता हूं, हमेशा मैं अपनी नजर को इन दोनों, ये जो वेज और डैश है ना, इनके बीच में लगाओ, ठीक है। और जो ये COH जो इन द प्लेन वाली लाइन है इस तरीके की, इनको पीछे की तरफ रोटेट कर दो। मतलब जैसे ये ऐसे है ना, ये समझो दिस इज, ये COH लगा हुआ है CH3, इसको हमेशा पीछे की तरफ ऐसे करना है मुझे। मतलब ये इस तरीके से है तो इसको पीछे की तरफ ऐसे घूम जाना चाहिए। तो ये जो होगा मेरा दो लाइन, जो मेरी फिशर में दो लाइन होती है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, ये जो इन द प्लेन है दैट इज वर्टिकल लाइन पर आ जाएंगे और ये COH आ जाएगा और ये CH3 आ जाएगा। ये इसको पीछे की तरफ धकेलो। तो जैसे आप गेट का हैंडल पकड़ते हैं ना, गेट के हैंडल की तरह जो मेरा सॉलिड पर ग्रुप है, सॉलिड पर ग्रुप H है, गेट के हैंडल की तरह सॉलिड पर ग्रुप H को पकड़ो और इस तरीके से खींचो, ऐसे इन दोनों के बीच से। तो देखो आप अगर ऐसे खींचने वाली फीलिंग लो, H को हैंडल की तरफ पकड़ा हुआ है और इस तरीके से खींच रहे हैं, तो COH तो ऐसी है, CH3 पीछे की तरफ मुड़ जाएगा और H इधर आ जाएगा और OH इधर रह जाएगा। तो H इधर आ जाएगा, OH इधर रह जाएगा। बस यही तो कन्वर्जन था, सिंपल सी बात है भैया। इसी को तो बोलते हैं, या दूसरा तरह कन्वर्जन क्या है भाई कि COH और CH3 मेरे वर्टिकल लाइन पर है, मैंने इन दोनों के बीच से नजर मारी, H मेरा अबव द प्लेन राइट हैंड साइड पे, OH बिलो द प्लेन लेफ्ट हैंड साइड पे। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, ये OH बिलो द प्लेन लग रहा हो पर ये मेरी राइट साइड पर हो। अरे भैया आउटर ग्रुप देखते हैं, आउटर ग्रुप तो H ही है, बाहर की तरफ निकला हुआ ग्रुप मेरे को H ही लग रहा है, ठीक है। दूसरा इसका दिखाता हूँ, दूसरा भी दिखाता हूँ कि अगर ये COOH CH3 कुछ इस तरीके से होता और OH H इस तरीके से होता, कन्वर्ट करो कन्वर्ट। क्या भैया हैंडल की तरह H को पकड़ना है, इसके बीच से नजर मार लो। आप नजर मारो तो भैया इसके बीच में नजर मार रहा हूँ तो ऐसे देख लो, पहले तो नजर देख लो क्या है कि वर्टिकल लाइन पर तो मेरा COH और CH3 आने ही वाला है, ठीक है, आने वाला है ना। देखो सब सीखेंगे, एक कार्बन का देखेंगे, दो कार्बन का देखेंगे, चार कार्बन का देखेंगे, पूरी चैन को कन्वर्ट करेंगे फिशर से वेस्ट डैश में और वेस्ट डैश से फिशर में, ठीक है। तो भैया इसको हैंडल की तरह पकड़ लिया मैंने और H को जब मैंने खींचा तो ये देखो फिर से वही करना है। COH ये है, ऊपर की तरफ लगा हुआ COH ग्रुप है, ये CH3 ग्रुप लगा है, इसको इस तरीके से कन्वर्ट करना है। देखो यहाँ देखो, ये अगर ऐसे है तो ये ऐसे है, तो इसको इस तरीके में कन्वर्ट करना है, पीछे की तरफ मुड़ा हुआ हो जाइए, पीछे की तरफ झुका होना चाहिए, ठीक है। आगे ये कौन सा बनना चाहिए, पीछे की तरफ ग्रुप फैलने चाहिए। तो COH CH3 कुछ इस तरीके से फैल जाएंगे और H इधर आ जाएगा हैंडल की तरह, तो ये H इधर आ जाएगा और OH इधर आ जाएगा।
सिंपल सी बात है, ये हम सीख रहे हैं वेस्ट जैसे फिशर में जाना। किससे सीख रहे हैं? वेस्ट जैसे फिशर में जाना। ठीक, आओ और एग्जाम्पल सीखते हैं। भैया बहुत सारे एग्जाम्पल सीखूंगा मैं, सब सीखता हूँ। देखो लो आ जाओ, वेस्ट जैसे फिशर में सीख रहे हैं ना, COOHBR, ठीक है, ME CS2OH, ठीक है, दिस इज एक ये हो गया, COOH CHO BRH, और एक अदक नीचे को बना दूंगा, इसका इधर बना दूंगा, यहाँ देखो COOH, ठीक है, ME CL ब्रोकन लाइन पर, दिस इज I। ठीक है, आओ इनको कन्वर्ट करते हैं फिशर में। सिंपल सी बात है भैया, फिशर में क्या होगा आपको पता है, फिशर में तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन पर ग्रुप आएंगे COH और BR, क्योंकि जो प्लेन में ग्रुप कैसे हैं, COH BR ऐसे हैंडल की तरह CS2 को पकड़ना है, खींच देना है, हैंडल की तरह CS2 को पकड़ना है, खींच देना है, CS2OH को पकड़ेंगे, हैंडल की तरह खींचेंगे, तो देखो COH तो ऊपर था ही, BR पीछे की तरफ चल जाएगा, यहाँ आ जाएगा, CS2OH यहाँ आ जाएगा हैंडल की तरह, और ME यहाँ बच जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर आपको कंफर्म करना है कि भैया ये मेरे दोनों सही हैं, तो अभी आगे सिखा दूंगा, इसमें नहीं सिखा रहा, आप इनके RS देख सकते हैं, यहाँ से भी RS निकाल कर देख सकते हैं, यहाँ पर भी RS निकाल कर देख सकते हैं। ठीक है, जब RS सेम आएंगे तो मतलब स्ट्रक्चर सेम है। जैसे मैं एक का निकाल कर बता देता हूँ कि भैया इसमें अगर मैं प्रेफरेंस देना स्टार्ट करूँ तो दिस इज 1 फर्स्ट, ठीक है, इसका निकाल के बता देता हूँ, फर्स्ट, ठीक है, दैट इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ ग्रुप इज ऑन किसके हॉरिजॉन्टल लाइन, तो जो भी आएगा उसे मैं चेंज कर दूंगा, एंटी क्लॉकवाइज एस, तो फोर्थ ग्रुप वर्टिकल किस लाइन पर है, हॉरिजॉन्टल पर है, वर्टिकल पर होना चाहिए था, तो एक्चुअल एस आ रहा है पर एक्चुअल में ये कैसे होगा, आर होगा। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। अगर नहीं आता तो आप टेंशन लो, मैं निकालना सिखाऊँ आर। इसमें देखो, इसमें प्रायोरिटी दो, इसमें क्या है, फर्स्ट, ठीक है, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप तो डैश पर ही है, यहाँ तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और तो 1 से 2 3 की तरफ जाएंगे तो आर ही आएगा, तो 1 क्लॉकवाइज जा रहे हैं, आर क्लॉकवाइज जाने पर आर आता है, एंटी क्लॉकवाइज पे आर है, आर ही यहाँ आ रहा है, तो मतलब मेरा सेम स्ट्रक्चर है, मेरे कन्वर्जन सही रहे थे बिल्कुल। इससे पहले निकाल कर देखो, कन्वर्जन करके देखो, अगर आपको आर एस आता है, हर स्ट्रक्चर का आर एस बना के देखो ना भैया, ठीक है, आपको पता चल जाएगा कि मैंने सही पढ़ाया है, मैंने सच में सही पढ़ाया है। ठीक है, आओ सीखते हैं। यहाँ पर वही हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, वो भैया वर्टिकल लाइन पे कौन सा आएगा, COH आएगा, और कौन सा आएगा, CHO आएगा, एल्डिहाइड ग्रुप आएगा। ठीक है, क्या करना है, इसको हैंडल की तरह H को पकड़ना है, खींच देना है, H इधर आ जाएगा हैंडल की तरह, BR इधर आएगा, फिर से RS निकाल कर देखना है, यहीं तक निकाल लो, RS निकाल कर देखना है, तो सिंपल सी बात है, निकाल कर बता देता हूँ। ये RS निकालना, 1 2 3 4, फोर्थ ग्रुप कौन सी लाइन पर, हॉरिजॉन्टल पर वर्टिकल होना चाहिए, जो एक्चुअल में आएगी, यानी आर आ रही है पर इसको क्या होना चाहिए, एस होनी चाहिए, क्योंकि ये आर आ रही है पर क्या है, लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप मेरा किस पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पर है, इसलिए प्रायोरिटी वो एक्चुअल में चेंज हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है, मतलब ये एस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर निकाल कर देख सकते हैं, कैसे देख लो, 1 2 3 4, तो 1 2 3 चेंज करा, दैट इज आर आ रही है, पर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप मेरा कौन सी लाइन पर है, सॉलिड लाइन पर है, यानी रिवर्स करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसको किस पर होना चाहिए था, डैश पर होना चाहिए था, तो 1 2 3 4 दैट इज यानी आर आ रही है, तो इसको क्या होगा एक्चुअल में एस, ये भी एस, मतलब मेरा कन्वर्जन बिल्कुल सही है। आओ इसको भी सीखते हैं। ठीक है भैया, सिंपल सी बात है, COOH और ME आ गया। अब देखो क्या, हैंडल की तरह आई को पकड़ो और खींच दो, हैंडल की तरह आई को पकड़ो और खींच दो, हैंडल की तरह आई को पकड़ा, खींच दिया, ICL यहाँ आ गया, RS निकालोगे, सेम है, एक कार्बन का मेरे को क्या वेस्ट जैसे फिशर जाना आ गया। आओ एक से ज्यादा कार्बन में सीखते हैं यही कहानी। देखो एक से ज्यादा कार्बन में कैसे इस कहानी को सीखेंगे। आओ एक से ज्यादा कार्बन की कहानी सीखते हैं कैसे। वेस्ट जैसे फिशर में जा रहा हूं, एक्चुअल में कुछ इस तरीके की कहानी होती है। ठीक है, COOH, ठीक है, इस तरीके से, और इसको HOH, ठीक है, HBr CS3, ये 2 कार्बन ना भैया, एक कार्बन यहाँ रहा हुआ, एक कार्बन यहाँ, मतलब 4 कार्बन की कहानी। ठीक है, और देखते हैं, लो COH I
HBrOH CH2OH। ठीक है, ये कुछ दो ग्रुप हैं, पहले इनको ही कन्वर्ट करके देख लेते हैं, फिर और सीख लेंगे। और कैसे सीख लेंगे बाद में दिखाऊंगा, कैसे सीख लेंगे। और देखो आपको पता है कि इवन चेंज, भाई वो आरएस में सिखाऊंगा कि इवन चेंज से कुछ फर्क नहीं पड़ता स्ट्रक्चर पर, वो सब चीज़ें बात की है। पहले अभी हम सिर्फ सीख रहे हैं वेज डेस्क से फिशर में जाना, फिर फिशर से वेज डेस्क में जाना भी सीखेंगे, पर आज के एपिसोड में इतना ही रखेंगे। ठीक है, देखो वरना बहुत लंबा हो जाता है। तो भैया फिशर तो कुछ ऐसे बनने वाला है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन, क्योंकि एक लाइन तो वर्टिकल होगी, वर्टिकल लाइन के टॉप पर COH होएगा और इस पर CH3 होएगा। देखो इसको दो कार्बन के फॉर्म में ब्रेक कर लो, यहाँ से चैन को तोड़ लो, सिंपल सी बात है कि भैया ये नीचे वाला तो मेरा नीचे की तरफ चल ही रहा है ग्रुप, तो मेन है मेरा यही कि COH है, ये कुछ इस तरीके से पड़ा हुआ है COH, और ये नीचे वाला ग्रुप जो पूरा है ये इस तरह ब्लैक, ये इधर को, मुझे तो बस इसको इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हैंडल की तरह OH को उठाना है, इधर पलट देना है, सिंपल सी बात है। हैंडल की तरह OH को उठाना है, सिंपल से पलट देना है, H इधर आ गया। यहाँ भी सेम CH3 और ऊपर वाले ग्रुप को ऐसे समझो, तो मेरे को तो बस इसको इसी फॉर्म में करना है, इसको ऐसे, मतलब Br को हैंडल की तरह उड़ाना है। ये जो है, ये जो कर्व आता है ना, इसको पीछे रहने देना, चाहे वो ऊपर का है या नीचे का है, इसको पीछे की तरफ ही घूमना है। इसका ये नोक आगे होनी चाहिए और ये खुले हुए पीछे होने चाहिए, ये चीज़ समझो बस। तो Br को हैंडल की तरह पकड़ना है, Br यहाँ और H यहाँ, सिंपल सी बात है। आओ यहाँ भी इसे एक चीज़ सीखते हैं, COH यहाँ, CH2OH यहाँ। ठीक है भैया, OH को हैंडल की तरह पकड़ा, OH यहाँ, Br यहाँ, H की तरह हैंडल की तरह पकड़ा, H यहाँ, I यहाँ। ये रहा कन्वर्जन भैया। ठीक है, आओ एक और खतरनाक सा कर लेते हैं। लो Br H I OH I Me Br H OH Me I OH Me H OH CHO और यहाँ COH लिख दो। ठीक है भैया, देखो इसको मुझे फिशर में कन्वर्ट करना है, सिंपल सी बात है। एक लाइन खींच लो, सबसे नीचे CHO लिख लो और सबसे ऊपर COOH लिख दो। बस एक एक जी से खींचते रहें, उसका देखते जाएंगे, कन्वर्ट करते जाएंगे। देखो कैसे मैं सिखाता हूँ। आओ H को हैंडल की तरह पकड़ो, खींच दो, ये पीछे की तरफ हो जाएगा, H इधर आ जाएगा, Br इधर आ जाएगा, H इधर आ जाएगा। अगला इसको OH को हैंडल की तरह पकड़ो, खींच दो, ये पीछे की तरफ हो जाएंगे और मेरा OH इधर आ जाएगा और I इधर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। अगला आ जाओ, Me को पकड़ो, Me को हैंडल की तरफ पकड़ो, खींच दो, Me इधर आ जाएगा, I इधर आ जाएगा। सेम अगले में भी क्या करो, H को हैंडल की तरफ पकड़ो, जो मेरा सॉलिड पर होता है उसको हैंडल की तरफ पकड़ो, खींच दो, दैट इज H Br। अगला भी आप कर सकते हैं, Me इधर आ जाएगा, OH इधर आ जाएगा, ठीक है, OH उधर चला जाएगा, I इधर आ जाएगा। इससे अगला क्या है, Me इधर आ जाएगा, OH इधर रह जाएगा, OH इधर चला जाएगा और ये H इधर आ जाएगा। भैया ये रहा, इसको भी फिशर में कन्वर्ट करना। कोई भी अब आपको मिल जाए जो वेज डेस्क में हो, उसको फिशर में आप इतने अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हैं, पूछो मत, मेरे से भी अच्छे से कर सकते हैं। और आप उसका RS, क्योंकि फिशर में RS निकालना आसान होता है, उसका निकाल सकते हैं। आओ इसका रिवर्स करते हैं, क्योंकि अगर हमको ये आ गया तो रिवर्स ईजी है, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 मिनट का समय लेंगे। ठीक है, देखो जो फिशर है, फिशर बेसिकली इस तरीके से होता है। ठीक है, तो मतलब अगर इसका फिशर का दूसरा नोटेशन कुछ ऐसा भी होता है भैया कि हम इस तरीके से भी डिफाइन कर लेते हैं कि ये जो मेरा है, जैसे अगर मैं एक कार्बन का दिखाऊं, ये फिशर है कुछ, तो इसको मैं इस तरीके से भी बता देता हूं कि दिस इज ब्रोकन लाइन, वर्टिकल लाइन और सॉलिड लाइन दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन। इस तरीके से भी मैं इसको फिशर को डिफाइन कर लेता हूं। जैसे यहाँ हो गया, दिस इज ब्रोकन लाइन, यहाँ बीच में एक कार्बन, इसको तो ऐसे ही रखेंगे, दिस इज ब्रोकन लाइन, सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन, सॉलिड लाइन, दिस ये ऑल्सो फिशर की प्रोजेक्शन होती है वेज डेस्क में जाने के लिए इजीली। ठीक है, तो पर हम तो एक को सीखते हैं। देखो ये रहा COOH, ठीक है, H Br और I।
इससे हमें जाना है किसमें, वेज डैश में। सिंपल सी बात है, जो वर्टिकल लाइन थी उसको तो मैंने कुछ इस तरीके से डिफाइन कर लिया था, तो COOH, देखो या तो इसको ऐसे कर लो COH और यहाँ पर क्या लिख दो H। जो वर्टिकल लाइन पर वाले हैं वो तो प्लेन में रहेंगे, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है एक अबव द प्लेन होगा और एक बिलो द प्लेन। आप खुद सोचो, देखो जब मैं हैंडल की तरह पकड़ूंगा इसको और खींचूंगा पीछे की तरफ तो I इधर की तरफ आएगा, तो I जो होगा मेरा सॉलिड प्लेन पर होगा I, और जो मेरा BR होगा वो ब्रोकन लाइन पर होगा। देखो क्यों, इसको कन्वर्ट करके देखो, ये इसमें कन्वर्ट हो गया, इसको कन्वर्ट करके देखो, I को हैंडल की तरह पकड़ो और खींचो तो COH ऊपर, H नीचे, BR उधर रह जाएगा इधर। मतलब समझ रहे हो कि वेज डैश से फिसर आना जैसे था, फिसर से वेज डैश जाना वैसे ही है। बना के देख लो, सिंपल सी बात है। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं भाई, कैसे बना सकते हैं, देखो ये COH इधर आ गया, H इधर ले लिया, ठीक है। अब देखो, अब मुझे COH H इधर है तो मेरे को BR खींचकर उधर जाना चाहिए, तो BR जब खींचकर उधर जाएगा तो भैया देखो क्या आएगा, इधर I इस पर आ जाएगा और BR मेरा किधर आ जाएगा, BR मेरा सॉलिड लाइन पर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि अब देखो, अब मैं जब इसको हैंडल की तरह खींचूंगा, देखो इसको खुद सोचो, आप अभी कन्वर्ट करना सीख रहे थे ना, COH और H, अब हैंडल की तरह BR को पकड़ना है ना और खींचना है तो BR इधर चला जाएगा और I इधर चला जाएगा। ये स्ट्रक्चर सेम है सब, ये भी स्ट्रक्चर सेम है। 180 डिग्री रोटेशन हो रहा है। 180 डिग्री रोटेशन के बाद ये मैं बात करूं, ये और ये स्ट्रक्चर आपको अलग अलग लग रहे होंगे पर ये 180 डिग्री रोटेशन हो रहा है। तो 180 डिग्री रोटेशन होने के बाद कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होता। अगर ये R रहा होगा तो ये भी R रहा होगा। देख लो सीख लेते हैं। 1 2 3 4 दिस इज S, ठीक है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर भी ऐसा आने चाहिए तो मुझे पता चल जाएगा सेम चीज है, ठीक है। आओ सीखते हैं। 1, ठीक है, 3 एंड 4। देखो अगर मेरा सिर्फ, अगर बेस डैश में RS निकालने का एक रूल होता है कि अगर मेरा फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप सिर्फ सॉलिड लाइन पर आ रहा है तभी प्रायोरिटी चेंज करते हैं, अदरवाइज नहीं करते। 1 2 3 यानी ये भी S। और इसको सीखते हैं। 1 2 3 यानी ये भी S। तो मतलब तीनों के तीनों स्ट्रक्चर सेम रहे होंगे तभी तो ऐसा आ रहा है। आओ डबल वाला सीख लेते हैं। डबल वाले को कैसे कन्वर्ट करेंगे, डबल वाले को सीख लेते हैं भैया। कितना आसान है। आज का एपिसोड बस लास्ट वो करके ख़त्म करेंगे। COH CH3 OH H। मैं अलग अलग ग्रुप इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि अलग अलग ग्रुप कैसे जा रहे हैं। आओ 2 कार्बन वाला बहुत आसान है। लो सिंपल सी बात है भैया। COH ये रहा और मेरा CH3 ये रहा। अब देखो COH CH3 ये रहा। अब मेरे को हैंडल पकड़कर OH उधर ले जाना था, तो अगर मेरे को हैंडल पकड़ के OH ले जाना था तो H को क्रॉस पे रखूंगा और OH को मैं सॉलिड पे रखूंगा, तभी तो मेरा OH हैंडल की तरह पकड़ा जाएगा और OH इधर आ जाएगा, H उधर चला जाएगा, OH इधर आ जाएगा, H उधर चला जाएगा। और COH और ये वाला नीचे वाला ग्रुप ऐसा ही है। नीचे वाले में सीखते हैं। नीचे वाले में सीखो, मेरा BR इधर होना चाहिए और I इधर आना चाहिए हैंडल की तरह। तो BR उधर होना चाहिए, जो जिसको छोड़ना है मुझे उसको डैश पे रख लो बस। BR उधर होना चाहिए और I मेरा क्या आना चाहिए, इधर की तरफ आना चाहिए। सिंपल सी बात है। I को इधर खींच के ले आऊंगा, हैंडल की तरफ पकड़ा है। अब इसका दूसरा वो 180 डिग्री रोटेशन वाला और कैसे बन सकता है कि भैया ये ऐसे भी तो बन सकता है कि COH इधर हो और CH3 इधर हो। देखो ये 180 डिग्री रोटेशन है, आप इसको पकड़ो और 180 डिग्री घुमा दो, ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो 180 डिग्री रोटेशन है। थोड़ी सी इमेजिनेशन तो होनी चाहिए, ठीक है, समझो। अब भैया मेरा देखो ये है। अब इसमें क्या है कि भैया मेरा OH उधर रहना चाहिए और H इधर आना चाहिए। OH उधर ही रह जाना चाहिए और H इधर आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है ना, OH उधर ही रहना चाहिए तो OH को हम तो डैश पे कर दो, H को वेज पर कर दो। 180 डिग्री रोटेशन तो यही कहेगा ना, सबको चेंज कर दो। सिमिलरली यहाँ किसको कर देंगे डैश पर, I को छोड़ देंगे और VR को मेरा वेज पे कर देंगे, ठीक है। ये सेम है, तीनों स्ट्रक्चर सेम है। यहाँ हम करते हैं अपना क्या, वेज डैश से फिसर और फिसर से वेज डैश जाना, खत्म। आज का एपिसोड यहीं। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। कोई डाउट हो तो कमेंट पे पूछिए, मुझसे क्वेश्चन कर पूछिए। अगले एपिसोड में मिलेंगे अगले नए कन्वर्जन के साथ, ठीक है। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है क्योंकि ये ईजी था, मे भी कम भी लग सकता है। और देखते हैं, पूरी सीरीज देखनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच।